नमस्कार, स्वागत है आप सबका मनी 9 के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम अपडेट की। आप सबके घर पे गाड़ियां होंगी, आप सब गाड़ियां चलाते होंगे और इसको लेके एक अपडेट ये भी है कि इंश्योरेंस हम सभी को रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो जो बाइक्स हैं, टू व्हीलर्स हैं इंडिया में, उनमें अगर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें तो वो 50% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसी बाइक्स हैं जिनके पास कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों अहम है, इसको लेके मिनिस्ट्री ने फिनांस मिनिस्ट्री ने रोड मिनिस्ट्री को कुछ सिफारिशें भेजी हैं। क्या कुछ इस को लेकर नई अपडेट आई है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित जी सर, थर्ड पार्टी को लेके क्या कुछ अपडेट आई और वित्त मंत्रालय ने रोड मिनिस्ट्री से क्या सिफारिशें की हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले सत्यम यहाँ पर समझना ये चाहेंगे कि जो ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी गई है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर के। अब अक्सर हमने देखा है कि हमारे देश में जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनमें इंश्योरेंस, जो मेन इंश्योरेंस है वो तो मौजूद है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कमी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अगर हम ऑडियंस को समझाना चाहें तो इस तरीके से, जैसे अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और किसी तरीके का अगर एक्सीडेंट होता है और अगर आपने अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो सामने वाले का जो भी नुकसान हो रहा है आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद, वो सारा कुछ ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करती है। उसके जितनी भी गाड़ी के डैमेज से लेकर के मेडिकल एक्सपेंसेस तक, वो सब कुछ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करती है। और उसी चीज की यहाँ पर देश में हमारे कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक लेटर भेजा है रोडवेज मिनिस्ट्री को लेकर के, और उन्होंने कहा कि आप इसको अनिवार्य बनाया जाए। और इसको अनिवार्य बनाने के दो तरीके उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। पहला तरीका ये कि आपको, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मौजूद नहीं है तो फिर आपको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा, और दूसरा, आप फास्टैग के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया। तो ये दो बड़े मेजर चेंजेस वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कहीं ना कहीं देश में तेजी से बढ़ता हुआ हमें आगे नजर आ सकता है। तो ये दो बड़े कारण हैं यहाँ पर। जी लेकिन अंकित, आपने मोटा मोटी तो बता दिया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से क्या प्रॉफिट होता है, लेकिन ये काफी हद तक जो व्हीकल ओनर है उनके लिए भी जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और व्हीकल ओनर को इसका क्या फायदा मिल सकता है, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, इसको भी समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा ये कि एक जो व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसके तहत ये अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना। अब आमतौर पर हमारे देश में लोग नहीं कराते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है। और दूसरा ये कि अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखते हैं तो अगर किसी भी तरीके की एक्सीडेंट के समय पर आपको किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा सामने वाले को, ये सारा कुछ कवर्ड होगा। जो आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरर जो है वो सारी चीज़ों को कवर करेगी, और कहीं ना कहीं पर आपके लिए भी ये फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकता है। और साथ ही ये भी है कि इस एक्ट के तहत अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ तक कि पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। और साथ ही अगर एक हम डेटा भी इसके साथ शेयर करें तो 50% जो व्हीकल्स हैं भारत की, वो उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जो ये ओवरऑल जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर के जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। सत्यम जी, इंश्योरेंस का मुद्दा काफ़ी अहम है, लेकिन इससे अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, फास्टैग को इन्वॉल्व किया गया है कि आपको तेल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, इसको लेके इस पूरे कदम का क्या पर्पस है और मिनिस्ट्री ने इस कदम को ऐसे क्यों उठाया कि फास्टैग रिन्यू कराने के लिए आपके लिए इंश्योरेंस जरूरी है, पेट्रोल रिफ्यूलिंग के लिए जरूरी है? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर तरीका यही है, क्योंकि जो व्हीकल एक्ट है वो काफ़ी समय से मौजूद है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे। इसलिए अभी सरकार को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ रही है यहाँ पर। जैसे कि हमने पुराने समय में देखा कि हेलमेट को लेकर के ये बातचीत थी कि हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं अब हेलमेट लोग पहनने लग गए हैं, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल लेने के लिए तो आपको वहां से आपको तेल नहीं मिल सकता अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है। कुछ इसी तरीके की सोच इसके पीछे भी है कि अगर आप फ्यूल भराने जा रहे हैं और या आप फास्टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फास्टैग रिन्यू करा रहे हैं, या फिर अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आप बनवाते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर आपके पास फास्टैग और तेल और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से ये सरकार ने ये पहल उठाई है, इस कदम को। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर आप उस पर फिनांस करवा रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, वरना फिनांस भी नहीं हो पाएगा। मतलब ओवरऑल सत्यम देखा जाए तो हर तरफ से जहां से भी सरकार घेर सकती है लोगों को कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं तेजी मिले, तो वो हर तरफ से घेरना चाह रही है। और ये कहीं ना कहीं एक सही चीज भी है लोगों के लिए, आम लोगों के हित में भी होगा। लेकिन अगला सवाल भी मेरा यही है अंकित, कि
इससे फायदे क्या क्या होंगे अगर सबके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो क्या फायदे होंगे ओनर को भी, और अगर दुर्घटना होता है तो उस सामने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होता है? देखिए सत्यम, सबसे पहले तो ये समझना होगा, लोगों के लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप मेन पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन वो मैंडेटरी है। साथ ही आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बता दें कि ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो काफ़ी लो कॉस्ट का होता है, और आप इसको आसानी से आप करा सकते हैं, और इसके फ़ायदे कई सारे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुर्घटना के समय पर आपके लिए जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई थर्ड इंश्योरर कर देगा। इसके साथ ही इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें भी कहीं ना कहीं पर सुधार होते हुए दिखेंगे अगर तेजी से इसकी अडॉप्शन बढ़ती है। और साथ ही में इसके अलावा जो धोखाधड़ी है इन सारी चीज़ों को लेकर के, उसमें भी रोक लग सकती है। क्योंकि डेटा शेयरिंग का सब कुछ हो रहा है कि आपको पहले ही डेटा बताना पड़ेगा कि किस गाड़ी के पास इंश्योरेंस नहीं है, किस में है। जी बिल्कुल। और साथ ही जो सिंगल सिस्टम है उसकी वजह से जो काम है वो प्रोसेस वो पूरा कहीं ना कहीं पर तेज होता दिखेगा। जो वाहन मालिक हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस आसान होगा अगर तेजी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर हमें बढ़त देखने को मिलती है देश में, तो वो उनके लिए भी आसानी होगी आने वाले समय में। जी चलिए, ये तो ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत ही अहम है, लेकिन इससे फायदे क्या होंगे ये भी हमने बात कर लिया। लेकिन अगर अभी भी कुछ जिद्दी लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं अंकित, अगर फिर भी कुछ लोग नहीं लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो देखिए सत्यम, ये ऐसे ही लोगों के लिए ये जो सिफारिश है वो की गई है, और इन पर ही रोक लगानी थी एक्चुअली, क्योंकि ये जो नियम है ये तो कब से चला आ रहा है। उसके बावजूद भी 50% गाड़ियां हमारी अगर इंश्योर्ड नहीं है, तो आई थिंक कि सरकार का जो ये कदम है वो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उन लोगों के लिए भी बता दें जो इसके बावजूद भी अगर आप सोच रहे हैं कि चल जाएगा काम, आगे हम निपट लेंगे, तो आपके लिए हम बता दें कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो आपको सबसे पहले तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। आप तेल भराने जाएंगे, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है थर्ड पार्टी, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। साथ ही फास्टैग एक सबसे बड़ी यहाँ पर चैलेंज आपके लिए बनता दिखेगा, क्योंकि फास्टैग का इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही रहते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी। आप फास्टैग जो है आप नया फास्टैग अपने लिए बनवा नहीं सकते हैं। रिन्यू कराने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये है कि अगर आप पहली बार बिना थर्ड इंश्योरेंस के पकड़े जाते हैं तो आप पर करीब 2000 का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही 3 महीने की आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। और अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, बार बार आप पकड़े जाते हैं बिना इंश्योरेंस के, तो आप पर करीब 4000 का जुर्माना लगेगा, और साथ ही आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। और इसके अलावा वाहन मालिक जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट भी आपको रखना ज़रूरी है। यानी कि इतना नहीं कि आपने इंश्योरेंस करा लिया, उसको लगातार आपको रिन्यू कराना है टाइम टू टाइम। जैसे आप अपने बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के जैसे आप प्रीमियम भरते हैं उसको रिन्यू कराते रहते हैं, उसी तरीके से ये ओवरऑल आपको पूरा काम करना है। जी तो यानी कि 4000 रुपए तक जुर्माना अगर आप बार बार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना पकड़े जाते हैं, और अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना। हालांकि ये तो पहले से भी था, लेकिन फास्टैग, फिनांस और फ्यूल वाले अपडेट्स नए हैं, जिसकी वजह से इस पे कुछ सुधार होने की उम्मीद है। इंश्योरेंस की दिशा में बाइक इंश्योरेंस, गाड़ी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सरकार किस पर्पज से काम कर रही है? 100% इंश्योरेंस की बात तो समझ में आ गई। इसके अलावा सरकार के और क्या तर्क हैं कि इंश्योरेंस को हर गाड़ी को इंश्योर, क्योंकि ये लीगल प्रावधान भी है अगर हम व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स एक्ट की बात करें तो, कि हर गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार के इस कदम का क्या पर्पस है लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें? बिल्कुल, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है कि वो ये कि सरकार ऑब्वियसली चाहती है कि जो ओवरऑल 100% जो व्हीकल्स हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योर्ड हो, ये तो पहला फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे और फैक्टर, जैसे कि दुर्घटना के समय पर सरकार चाहती है कि किसी को भी आर्थिक कोई तकलीफ ना आए, साथ ही जो भी व्हीकल का जो डैमेज हुआ है उसको लेकर के कोई पर्सनल तकलीफ ना आए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं इंश्योर्ड हों। इसके अलावा जो सरकार है वो ये भी चाहती है कि जो डेटा है, व्हीकल्स का जो डेटा है वो इंट्रा स्टेट जो है उनके बीच में शेयर करने में आसानी हो सकेगी। अगर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होंगी और सारी चीज़ें इंश्योर्ड होंगी, तो दो राज्यों के बीच में जो डेटा है जो सरकार आपस में जो शेयर करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आसानी देखने को मिलेगी। और साथ ही जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के जो लोग हैं, और आप जैसे जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, वो इंश्योर्ड रहें, वो कहीं ना कहीं उन्हें किसी तरीके की तकलीफ एक्सीडेंट के समय पर उन्हें ना देखने को मिले। जी, तो ये था पूरा मामला कि अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया है तो आपको अब पेट्रोल और फास्टैग लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये अनिवार्य है, और इससे कई सारे बेनिफिट भी हैं जो कि अंकित ने भी आपको बताया। तो इसलिए हर व्यक्ति को, अगर आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी है, तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। सरकार ने इसको लेके कई कठोर कदम उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नंबर ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल्स में कुछ सुधार होता है या नहीं इस कड़े कदम के बाद।
फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है, मैं कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9।